और राजा के गलतियों के कारण मिस्र की हजारों जनता मारी गई। एक ही गांव के लोग हैं और इन सब की मृत्यु हो जाती है। आज उसी इलाके में बुनियाद पासवान की मृत्यु होती है और यह सब कहा जाता है कि न जाने कौन सी देवीय आपदा हुई जिसके कारण यह सारी मृत्यु हुई। यह पूरा का पूरा जहरीली शराब के तंत्र को प्रशासन का सहयोग हासिल है, वरना अगर कोई जहरीली शराब से मृत्यु हो रही है, कोई जहरीली शराब बेचता है, तो उसको बचाने के लिए एक प्रशासन क्यों परेशान है। अगर ये सारे हत्याएं हैं और हत्यारों को बचाने का काम प्रशासन कर रहा है, अगर यह जहरीली शराब से मौतें हुई तो क्यों छुपाया जा रहा। नीतीश कुमार जी फराव की तरह बैठ करके अपने लोगों की मृत्यु कर रहे हैं और ये सारी मौतों पर इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये सब अनुसूचित जाति और अति पिछड़े के लोग हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जो कि पश्चिमी चंपारण से सांसद भी है और उनके इलाके में जो जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो गई है और इसको लेकर वो बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। पहले मिस्र में एक फराव राजा हुआ करते थे और राजा के गलतियों के कारण मिस्र की हजारों जनता मारी गई थी और यह जो मूसा की कहानी पढ़ते हैं वही चीज आज हम बिहार में देख रहे हैं। बिहार में भी एक फराव जैसे राजा हो गए हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जिनके राज में अचानक लोग मर जाते हैं जिसका किसी को कारण पता नहीं चलता है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में परसों शाम से सुधीश राम, इंद्रासन महतो, चुलाही पासवान, गोविंद ठाकुर, गणेश राम, ये सब गिद्धा का वहां एक ही गांव के लोग हैं और इन सब की मृत्यु हो जाती है। आज उसी इलाके में बुनियाद पासवान की मृत्यु होती है और यह सब कहा जाता है कि न जाने कौन सी देवीय आपदा हुई जिसके कारण यह सारी मृत्यु हुई है। बगल में हरसिद्धि के और तुर्कौलिया का जो भाग है, मेरे पूर्वी चंपारण में 24 से ज्यादा लोगों की हत्या जहरीली शराब से हुई है, जिसमें मेरे लोकसभा के भी ये 7 नाम शामिल हैं। लेकिन एक यह उनको रात भर धमकी परसों रात से दिया जाता है कि तुम लोग सब लाश जलाओ, नहीं तो तुम लोगों के पूरे परिवार को जेल में बंद कर दिया जाएगा। स्थिति कितनी भयावह है कि बुनियाद पासवान की आज सुबह सुबह मौत होती है, अस्पताल में मौत होती है, उसका भी पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है क्योंकि उसके भी पोस्टमार्टम से यह राज खुल जाता है कि जहरीली शराब की मौतें केवल तुर्कौलिया और सिद्धि में नहीं हुई है बल्कि सुगौली के छपरा बहस में भी हुई है। यह पूरा का पूरा जहरीली शराब के तंत्र को प्रशासन का सहयोग हासिल है, वरना अगर कोई जहरीली शराब से मृत्यु हो रही है, कोई जहरीली शराब बेचता है, तो उसको बचाने के लिए एक प्रशासन क्यों परेशान है। अगर यह हत्याएं हैं जहरीली शराब की तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए था। उन जहरीली शराब के जो बेचने वाले थे उन पर कार्रवाई होना चाहिए था। लेकिन यह कहना कि ये सब अचानक एक देवीय आपदा हुई और परसों रात से सब के सब मारे गए, एक ऐसा डायरिया चलता है जो उस परिवार के न किसी महिला को होता है न उस परिवार के किसी छोटे बच्चे को होता है। ये सारे जो कमाने वाले मर्द हैं, इन सबों को एक अलग से डायरिया हो जाता है। ये मैं एक डॉक्टर के रूप में बोलता हूं कि यह दुनिया में एक नई बीमारी का आविष्कार नीतीश कुमार जी ने किया है कि पुलिस माफिया गठजोड़ाइटिस, और इसी के तहत यह सारी मृत्यु हो रही है। यह सब हत्याएं हैं। आप कहते हैं कि जो पीने वाला मरेगा और जो पिलाएगा उसको उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी। यह मैं खुद भी इस क्षेत्र में जा रहा हूं। यह सारे हत्याएं हैं और हत्यारों को बचाने का काम प्रशासन कर रहा है। अगर यह जहरीली शराब से मौतें हुई तो क्यों छुपाया जा रहा। आज सुबह इनके माले के विधायक गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन का इतना दबाव, इतना टेरर था कि किसी ने भी पोस्टमार्टम नहीं कराया। आप कहीं पर भी किसी की हत्या सुनते हैं तो लाश वहां से अग्नि जहां पे आग लग रहा हो वहां से भी उठा के लाते हैं। किस कारणवश आज भी सुबह अगर पोस्टमार्टम नहीं होता है
वहीं पर बिजली महतो और नारायण महतो की आंख की रोशनी चली जाती है। ये एक बच्चा भी जानता है कि मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग अगर हल्का हो तो आंख जाता है, उससे ज्यादा हो तो मृत्यु हो जाती है। ये सब एक गांव की घटना है। नीतीश कुमार जी फराव की तरह बैठ करके अपने लोगों की मृत्यु कर रहे हैं, और ये सारी मौतों पर इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये सब अनुसूचित जाति और अति पिछड़े के लोग हैं, और इनकी गिनती यह सरकार कराना उचित नहीं समझती है, इनको न्याय दिलाना उचित नहीं समझती है। मैं पुनः मानवाधिकार आयोग में जाऊंगा और फिर यही नीतीश कुमार जी का रुदाली होगा कि क्यों मानवाधिकार आ रहा है। पिछले बार भी 28 मौतों का उनका आंकड़ा था, मानवाधिकार आयोग ने माना इसको कि 72 मौतें हुई हैं। ये आपके अखबार में ये पूरी लिस्ट निकलती है और इस पूरी लिस्ट को गायब कर दिया जाता है कह करके कि 8 मौतें हुई हैं। यह बताता है कि यह प्रशासन जन विरोधी है, यह प्रशासन बिहारियों के प्रति इतना वैमनस्य रखता है कि यहाँ के आदमियों की जान की कोई कीमत नहीं है। हम लोग खुद इस जगह पर जा रहे हैं और मानवाधिकार आयोग को और अनुसूचित जाति आयोग को बुला करके इन मृतकों को निश्चित तौर पर हम इंसाफ दिलाएंगे। आपने सुना जिस तरह से उन्होंने सरकार को लेकर और प्रशासन को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि सरकार और प्रशासन की जो मिली भगत है, और इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका शराब माफिया को है कि जो कि मृत्यु होती है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के इलाके में, और सरकार और प्रशासन की मिली भगत से उनकी बिना पोस्टमार्टम किए हुए और उनके परिजनों पे दबाव बनाकर उनकी दाह संस्कार करवा दी जाती है, और इसके बाद सरकार के द्वारा ये कहा जाता है और प्रशासन के द्वारा कि उनकी डायरिया से मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसको लेकर अब संजय जायसवाल प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि ऐसा कौन सी डायरिया है या बीमारी है जो सरकार जो परिवार के और महिलाओं या अन्य पुरुषों को नहीं होता है, और ये जो शराब पीते हैं उन्हीं के साथ ये हो जाता है। तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं संजय जायसवाल। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।